किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही लड़का था जो व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। उसकी बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे भर कर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी वहां 4 राहगीर आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय वह कम कपड़े पहने हुई थी। उसके पास लोटा भी नहीं था। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। बहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में 2 होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिला पाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा, आप बताइए, आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? प्रश्न सुनकर दूसरे राहगीर को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह चुपचाप वहाँ से हट गया। अब तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। ये सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बहुत चतुर थी। उसने चौथे राहगीर से भी पूछा, आप कौन हैं? तब राहगीर अपनी खींच छुपाते हुए बोला, बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वो बेचारा भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। चारों बिना पानी पिए ही वहाँ से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहाँ चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल दिए। बहू ने इसी बीच घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा वहीं रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल दिए। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति व्यापार करने के लिए परदेश गया है और ये जरूर उसकी गैर हाजिरी में पराई मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा लिहाज भी नहीं है। ये सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। और एक बात ये भी है कि कोई बीमारी अपने आप
ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यही सोचता सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या कहीं पर तुम्हारी किसी से कहा सुनी हुई थी, जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए। बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप चिंता ना करें। सास से कह वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ, उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं। बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाही ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने को पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुमने दूसरे पुरुषों को घर पर क्यों बुलाया, जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मैं बहुत कम कपड़े पहने हुई थी, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और उन्हें पानी पिलाना भी चाहती थी, इसलिए उनसे मुश्किल प्रश्न पूछे और वे उत्तर नहीं दे पाए, तो मैं उन्हें अपने घर बुला लाई। घर जाकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी, मगर उन्हें उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी जो बहू ने चारों राहगीर से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका वे लोग उत्तर नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद सभी चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे ये जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है, संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय ही ऐसे दो प्राणी हैं जो सबसे गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की भांति जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वो मूर्ख है। जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं और तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया था। इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं?
हाँ महाराज, बहू बोली। राजा ने कहा, तुरंत बताओ वे दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि वो दो मूर्ख कौन हैं। सो बहू से कह दिया, तुम बिल्कुल निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत लेकर आपके पास आ गए। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस प्रकार घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत बहू से माफ़ी मांगी। राजा ने तब पूछा, अब बताओ दूसरा मूर्ख कौन है। बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुला लिया। बहू की बातें सुन पहले तो राजा को क्रोध आया, मगर दूसरे ही क्षण बहू की बातें उसकी समझ में आ गईं। समझ जाने पर राजा ने उसकी चतुराई और समझदारी की प्रशंसा करते हुए उसे ढेर सारे इनाम दिए। राजा ने उसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया और पालकी में ही बिठाकर घर पहुंचा दिया। राजा उसके ससुर को भी यह आदेश देना नहीं भूला कि भविष्य में बिना सोचे समझे ऐसी हरकत नहीं करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।